इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल। दूसरा, इस सीट का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए है। तो यहां पर हमें एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाना है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर दी गई है और चौड़ाई 1.25 मीटर दी गई है और साथ में इसकी ऊंचाई यहां पर 65 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए, लंबाई और चौड़ाई मीटर में है और ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो इसे भी हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा और हमें यहाँ पर इस डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर हमको छोटा डिब्बा बनाना होगा तो कम प्लास्टिक सीट की जरूरत होगी और अगर बड़ा डिब्बा बनाना होगा तो उसके लिए ज्यादा प्लास्टिक सीट की जरूरत होगी। मतलब हमें यहाँ पर हमें डिब्बे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए तो वही सीट का भी क्षेत्रफल होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ऊंचाई को कन्वर्ट कर लेंगे तो यहां पर सेंटीमीटर और मीटर के बीच में रिलेशन है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम यहां पर 65 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे देंगे। तो यहां से 0.65 मीटर ये ऊंचाई निकलकर आ जाएगी। अब देखिए, यहां पर जो डिब्बा है वो ऊपर से हमें खुला रखना है। तो यहां पर सीट का देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसका जो सूत्र होगा वो होगा 2 गुणा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये तो है पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल जिसमें ऊपर का भाग भी शामिल है, लेकिन हमें ऊपर से खुला रखना है इसलिए हम यहां पर L इंटू बी को माइनस कर देंगे। यानी यहां पर देखिए ये हो जाएगी लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये वाला जो सरफेस है इसको हम यहां पर माइनस कर देंगे। तो अब वैल्यू रखते हैं यहां पर 2 गुणा L का मान है 1.5 गुणा 1.25 प्लस B का मान 1.25 गुणा H का मान हमने यहां पर मीटर में लिखा है 0.65 मीटर प्लस H का मान है 0.65 गुणा L का मान है यहां पर 1.5 मीटर माइनस L का मान है यहां पर 1.5 गुणा B का मान है 1.25। अब यहां पर हम इसमें सॉल्व करेंगे तो 1.5 का गुणा 1.25 से करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर 1.25 का गुणा 1.5 से करेंगे तो 5 का गुणा किया 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6। 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। अब ये जोड़ेंगे तो 5 2 7, 6 2 8 और 1। अब यहां पर 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इसका गुणा आ गया 1.875 प्लस, अब इसी तरह से 1.25 का गुणा 0.65 से करेंगे। तो यहां पर करते हैं 1.25 का गुणा 0.65 से, तो 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 और 1 6। यहां पर 6 का गुणा होगा तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 एकम 6 और 1 7। अब यहां पर 5, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, 6 और 5 को जोड़ेंगे 11, 7 और 1 8। अब यहां पर 2 और 2 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो 1 2 3 4, मतलब यहां दशमलव लगा देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.8125 प्लस। अब इसी तरह से 0.65 और 1.5 का गुणा करेंगे तो 0.65 गुणा 1.5, 5 25, 5 छक्का 30 और 2 32, 0 का गुणा तो 0 ही आएगा। अब 1 का गुणा करेंगे तो यहां पर 5 6 और 0,
यहाँ पर जोड़ देंगे 5 और 2 7, 6 और 3 9 और 0 का 0। यहाँ पर 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव है तो 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो इसका आंसर आ गया 0.975। अब 1.5 और 1.25 का गुणा अभी हमने किया था 1.875। अब यहां पर इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 1.875 0.8125 0.975 इन सभी को जोड़ेंगे तो 5 5 और 5 10 और 2 12 का 2 कैरी 1 7 और 1 8 7 और 1 8 दूनी 16 हो गया यहाँ पर 1 कैरी तो 9 1 10 8 18 और 8 26 का 6 कैरी 2 यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव 1 और 2 3। तो इन सभी को प्लस करने पर आ गया 2 गुणा यहाँ पर लिखेंगे 3.6625। अब माइनस करना है 1.875 से तो पहले इसका 2 से गुणा कर लेते हैं 2 पंचे 10 2 दूनी 4 और 1 कैरी थी तो 5 2 छक्का 12 2 छक्का 12 1 13 2 त्रिक 6 और 1 7 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव है तो 1 2 3 4 अंकों के बाद यहां दशमलव लगा दिया माइनस 1.875। अब यहां पर इसको माइनस करेंगे तो देखिए 7.3250 1.875 यहां पर खाली जगह तो 0 बढ़ा दिया माइनस कर देंगे तो 0 में से 0 गया तो 0 5 में से 5 गया 0 2 में से 7 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे 12 में से 7 गया 5 यहां पर बचेगा 2 तो 2 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे 12 में से 8 गया 4 दशमलव यहां पर बचेगा 6 में से 1 गया 5 तो ये आ गया 5.4500। अब दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व तो नहीं रहता है तो हम ये लिख सकते हैं 5.45 मीटर स्क्वायर। ये है डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल। अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन और है कि इस सीट का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए है। तो अब इसके आगे करेंगे। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है इस सीट का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए है। मतलब अगर उस प्लास्टिक की सीट का 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है वो 20 रुपए है तो इस पूरे डिब्बे को बनाने के लिए कितना मूल्य लगेगा यानी उस सीट का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना दिया गया है 20 रुपए और जो सीट का क्षेत्रफल निकला है वो निकला है 5.45 मीटर स्क्वायर। तो मतलब 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका गुणा कर देंगे 20 से 5.45 गुणा 20 यहां पर कर लेते हैं 0 का करेंगे तो 0 अब 2 से करेंगे 2 पंचे 10 2 चौको 8 और 1 9 2 पंचे 10 0 0 9 0 1 अब 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया तो आ गया 109.00 मतलब 109 रुपए। तो ये है सीट का मूल्य। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें एक कमरा दिया गया है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। अब इस कमरे की दीवारों मतलब यहां पर 4 दीवार होंगी और छत, यहां पर सफेदी कराना है तो सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसके बाद हम
इसका खर्च निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे L बराबर 5 मीटर, B बराबर 4 मीटर और H बराबर 3 मीटर, ये दिया है। दीवारों और छत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो कमरा है ये घनाभ के आकार का है, तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। इसमें सारे सतह यहां पर कमरे के जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर हमें सफेदी कराना है तो 4 दीवार और छत को करवाना है। यहां पर जो नीचे फर्श होगी उस पर हमें सफेदी नहीं करवानी है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पिछले सवाल की तरह L इंटू बी को माइनस कर देंगे। अब इसका मान रख लेंगे 2 गुणा L का मान है 5, B का मान है 4 प्लस B गुणा H का मान 3 प्लस H का मान 3 और L का मान 5 माइनस L बराबर 5 गुणा B बराबर 4। अब इसको और सॉल्व करेंगे। 5 चौको 20, 4 ती 12 और 3 5 15 माइनस 5 चौको 20। अब इसको जोड़ेंगे तो यह आएगा 47 47 माइनस 20। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 और 1 9 माइनस 20। अब इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 0 गया तो 4, 9 में से 2 गया तो 7, ये आया 74 मीटर स्क्वायर। ये दीवार और छत का क्षेत्रफल है। अब यहां पर हमसे कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय 7.50 रुपए है, तो हमें निकालना है 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय। तो इसका गुणा कर देंगे तो 7.50 गुणा 74, यहां पर गुणा कर लेते हैं। 4 का गुणा 0 से तो 0, 4 पंचे 20 कैरी 2, 4 सत्ते 28 और 2 30। 7 का गुणा 0 से किया तो 0, 7 पन्ना 35 का 5 कैरी 3, 7 सत्ते 49 और 3 52। जोड़ देंगे 5, 3 और 2 5 और ये 5। 2 अंकों के बाद यहां पर दशमलव लगा है, तो यहां पर भी हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 555 रुपए। ये हमारा दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय निकल आया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है, उससे पहले हमें यहां पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें हॉल के फर्श का परिमाप दिया गया है 250 मीटर, और जो हॉल का फर्श है वो आयताकार है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 इंटू L प्लस B बराबर हमें दिया गया है 250 मीटर। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब अगर हमें दीवार का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए देखिए दीवारों पर पेंट कराने का व्यय हमें टोटल दिया गया है 15,000 रुपए, और पेंट कराने की दर का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर में अगर पेंट होता है तो उसका कितना रुपए लगता है। तो देखिए ये लिखा है 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, तो यहां पर जो दर है वो 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। तो अगर हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कुल व्यय लगा है, कुल खर्च है, उसको हम पर मीटर स्क्वायर के खर्च से भाग दे देंगे। तो यहां पर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। ये आ गया दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर है। अब चारों दीवारों के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं है, यहां पर देखिए 2 इंटू L प्लस बी, ये परिमाप तो है ही, और साथ में इसमें हम ऊंचाई का गुणा कर देते हैं। तो यहां पर देखिए
2 इंटू एल प्लस बी का समीकरण 1 से मान रख देंगे, 250 गुणा h बराबर 1500। अब ये 250 इस तरफ आकर के भाग करेगा, यहां 0 से 0 कट गया तो बचा 150 भागे 25। अब इसको और कट करेंगे तो ये कटेगा 5 से, बचम 25, 5 त्रिक 15 और 0 का 0, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। तो यहां से h बराबर आ गया 6 मीटर। यही हमारे हॉल की ऊंचाई होगी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमने एक लंब वृत्तीय बेलन बना लिया है जिसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये हम यहां पर h बराबर लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन के आधार का, ये आधार है तो आधार का व्यास ज्ञात करना है, यहां से लेकर के यहां तक का मान। तो देखिए जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब हमें इसकी पहले त्रिज्या निकालनी होगी, इसकी हमें पहले रेडियस निकालना होगा, तभी हम इसका व्यास निकाल पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है, दिया है तो यहां पर हमें दिया है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 पाई RH बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए पाई का मान होता है 22/7, तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं 2 गुणा पाई का मान है 22/7 और R हमें निकालना है, H बराबर हमें दिया गया है 14 बराबर 88। अब देखिए यहां से 7 दूनी 14, इसको कट कर दिया तो यहां बचा 2 गुणा 22 गुणा R गुणा 2 बराबर 88। यहां से देखिए 2 दूनी 4, तो 4 का गुणा 22 में करेंगे तो 4 गुणा 22, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, मतलब इन तीनों का गुणा करेंगे तो आएगा 88 गुणा R बचा है बराबर 88। अब R के साथ 88 गुणा कर रहा है, इस तरफ आकर भाग करेगा तो 88 एकम 88, तो R बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर। अब हमें व्यास निकालना है, तो व्यास होता है त्रिज्या का डबल, तो यहां पर हम लिख लेते हैं व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, तो 2 गुणा त्रिज्या हमने कितनी निकाली 1, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, धातु की चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर हमें टंकी का आधार दिया गया है 140 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 1 मीटर। इस टंकी को बनाने के लिए कितनी चादर की आवश्यकता होगी ये हमसे पूछा गया है। तो मान लीजिए इस तरह से एक बेलनाकार टंकी बनाई जानी है जिसमें चादर का कहाँ यूज होगा। एक तो बगल वाले पृष्ठ के लिए यानी पार्श्व पृष्ठ बनाने के लिए, नीचे आधार बनाने के लिए, और बंद है इसलिए ऊपर भी ढक्कन वगैरह कुछ होगा तो वो, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इतनी चादर की आवश्यकता होगी बगल वाले पृष्ठ को बनाने के लिए, आधार और साथ में ऊपर के लिए। तो इसका हमें यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टंकी की ऊंचाई h बराबर हम लिख लेते हैं, हमको दिया है 1 मीटर और हमें व्यास दिया गया है 140 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिज्या यानी रेडियस निकाल लेंगे हम, तो इसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाएगा, भाग दे दिया 70 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है और ऊंचाई मीटर में है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो R बराबर 70/100। यहाँ मीटर और सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन है इसलिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से भाग लगा देंगे। अब यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो 70.0, ये हमारा मीटर में रेडियस का मान आ गया। अब हम निकालेंगे टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो वैल्यू रख देंगे अब 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, रेडियस हमारी r निकली है मीटर में 0.70, ब्रैकेट में 0.70 प्लस हाइट हमारी 1 मीटर है। अब यहां से देखिए 2 का गुणा 22 में करेंगे तो आएगा 44, और यहां से 7 से इसको कट करेंगे तो 0.7 एकम 7 और 0, तो 0.10, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1.70। इसको देखिए किस तरह से जोड़ा है, एक को इस तरह से दशमलव में बदल लेंगे और फिर 0.70 है, अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ 7 0 यहाँ पर 1, तो इस तरह से आ गया। अब इसका गुणा 44 से कर लेते हैं, तो 1.70 गुणा 44, तो यहाँ पर 4 का गुणा 0 से, 4 सत्ते 28 का 8 कैरी 2, 4 एकम 4 2 6, यही यहाँ पर भी आ जाएगा 0 8 8 6 14, 6 और 1 7। अब यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा, तो हम यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो इसका और इसका गुणा करने पर आया 74.80, और अभी गुणा करना है 0.10 से। अब इसका और इसका गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर 74.80 गुणा 0.10, पहले 0 से कर लेंगे तो 0, अब 1 से करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या है वही आ जाएगी, अब इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 2 4 यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर। यह टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है और इतने ही वर्ग मीटर हमें चादर की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको प्रश्न बैंक के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।